Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teacher। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं MP DLED अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसका एग्जाम आपका नेक्स्ट है। उसका यूनिट नंबर 3, यूनिट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वो वीडियोस देख लो, और अगर आपको नोट्स चाहिए ये वाले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स भी मिलते रहते हैं कि मैं कब लाइव जा रही हूँ, कब मैं वन शॉट मैराथन ले रही हूँ, तो वो सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। नाउ यूनिट नंबर 3 इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। अब देखो, ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे बच्चा नेचुरली लैंग्वेज को एक्वायर करता है और कैसे टीचर जो है वो उनको हेल्प करती है कि वो जो एडिशनल लैंग्वेज है उसको इफ़ेक्टिवली बच्चा सीख पाए। अब देखो, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले लैंग्वेज और चिल्ड्रन देखें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें बच्चा सीख रहा है टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। बर्थ से लेकर बच्चा जो है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने लग जाता है। बच्चा चीज़ें सुनता है, ऑब्जर्व करता है, पार्टिसिपेट करता है सोशल इंटरेक्शन में, और ये ग्रेजुअली ऐसे करके लैंग्वेज को सीख जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है लैंग्वेज की चाइल्ड डेवलपमेंट में? सबसे पहले तो बच्चा कम्युनिकेट कर पाएगा, बच्चे अपने नीड्स, फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाता है लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, जैसे बच्चा बोल रहा है आई एम हंग्री, तो वो अपने नीड को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं थ्रू लैंग्वेज। देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चा जो है सोच पाता है, रीज़न कर पाता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है और इंफॉर्मेशन को याद रख पाता है थ्रू लैंग्वेज। सोशल डेवलपमेंट होती है, बच्चा फ्रेंड्स बनाता है, ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करता है, रिलेशंस बिल्ड करता है थ्रू लैंग्वेज। इमोशनल डेवलप होता है, बच्चा अपने इमोशंस को समझ पाता है और एक्सप्रेस भी कर पाता है। ओके, एकेडमिक डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज जो होती है वो फाउंडेशन होती है सारे स्कूल सब्जेक्ट्स की। तो विदाउट लैंग्वेज मीनिंगफुल लर्निंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। वो फैक्टर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं वो है बायोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि आपका हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, हियरिंग एबिलिटी आपकी सही है, फिजिकल मैच्योरिटी हो रही है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि आप फैमिली के साथ कितना इंटरेक्ट कर रहे हो, स्कूल इन्वायरमेंट कैसा है, कम्युनिटी भी इन्फ्लुएंस करती है आपके लैंग्वेज को। सोशल फैक्टर, पीयर इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटी बच्चे को कितनी मिल रही है। कल्चरल फैक्टर कि बच्चे का ट्रेडिशन, कस्टम और लोकल लैंग्वेज प्रैक्टिसेस कैसी है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। अब देखो, लैंग्वेज एक्विजन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से पूछा जाता है आपसे। तो लैंग्वेज एक्विजन का मतलब होता है जो नेचुरली बच्चा सीख जाता है बोलना, जब अपने आसपास से देखता है तो वो नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें बच्चा एक्वायर कर लेता है लैंग्वेज को विदाउट फॉर्मल टीचिंग। ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है। ओके, फीचर्स क्या होते हैं लैंग्वेज एक्विजन के कि ये नेचुरल प्रोसेस है, अनकॉन्शियस लर्निंग है, इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में बच्चा सीखता है, इंट्रैक्शन के थ्रू एक्वायर करता है, और ये मीनिंग पर ज़्यादा फोकस करता है रैदर देन रूल्स। फॉर एग्जांपल, बच्चा हिंदी, पेरेंट्स बोल रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स हिंदी बोल रहे हैं, तो बच्चा नेचुरली हिंदी सीख जा रहा है। और लैंग्वेज लर्निंग का मतलब क्या है? लैंग्वेज लर्निंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम बच्चे को लैंग्वेज बोलना सिखा रहे हैं, लिखना सिखा रहे हैं, रीड करना सिखा रहे हैं, एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस के साथ, फॉर्मल टीचिंग करके। फीचर्स क्या है लैंग्वेज लर्निंग के? ये फॉर्मल प्रोसेस होता है, इसमें एफर्ट लगते हैं, क्लासरूम बेस्ड होता है, ये ग्रामर और रूल्स पे फोकस करता है और ये टीचर पढ़ाते हैं, जैसे कि इंग्लिश हम पढ़ाते हैं स्कूल में बच्चों को। अब इक्विजन और लर्निंग के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी पूछा जा सकता है। तो लैंग्वेज इक्विजन नेचुरल प्रोसेस होता है, बट लैंग्वेज लर्निंग एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जो स्कूल क्लासरूम लेवल पर होता है। लैंग्वेज इक्विजन अनकॉन्शियस होता है, लैंग्वेज लर्निंग कॉन्शियस होता है। इक्विजन जो है वो इनफॉर्मल सेटिंग में ऐसे फैमिली मेम्बर्स में हो जाता है, बट लर्निंग क्लासरूम सेटिंग में होता है। लैंग्वेज इक्विजन कम्युनिकेशन में फोकस करता है और लर्निंग रूल्स पे, ग्रामर पे फोकस करती है। इक्विजन नेचुरली होता है और इसमें इंस्ट्रक्शन, लर्निंग में इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं। देन इम्पॉर्टेंस क्या है टीचर के लिए? टीचर शुड क्रिएट लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट, इंट्रैक्शन इंकरेज करनी चाहिए, कम्युनिकेशन पे फोकस करना चाहिए, और ज़्यादा अर्ली स्टेज पे ज़्यादा एम्फसाइज ग्रामर पे डालना गलत होता है, तो वो नहीं करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फर्स्ट लैंग्वेज इक्विजन। फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब होता है जो बच्चा नेचुरली बर्थ के बाद सीखता है, सुनता है और सीख जाता है, नेचुरली एक्वायर कर लेता है, उसी को हम मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज या होम लैंग्वेज बोलते हैं।
फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? पहला तो ये नेचुरल प्रोसेस होता है, बच्चा नेचुरली इसको एक्वायर कर लेता है। यूनिवर्सल प्रोसेस होता है कि सारे बच्चे जो है वो लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं अगर उसको लैंग्वेज को एक्सपोज किया जाए। उसके बाद सीक्वेंशियल डेवलपमेंट की, ये क्या होता है? सीक्वेंशियल डेवलपमेंट होती है, लैंग्वेज डेवलप होती है स्टेजेस में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सोशल इंटरेक्शन की, लैंग्वेज डेवलप होती है जब बच्चा इंटरेक्ट करता है दूसरों के साथ। स्टेजेस देखते हैं फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के, तो सबसे पहले आ जाता है स्टेज 1। स्टेज 1 का मतलब क्या है? स्टेज 1 में आपका आता है प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, जो कि 12 महीने तक होता है, जिसमें बच्चा रोता है, बैबलिंग करता है, साउंड इमिटेशन, आ बाबा मामा ऐसे बोलता है, ठीक है। स्टेज 2 है वन वर्ड स्टेज, जिसमें 12 से 18 मंथ का ये होता है बच्चा, और एक सिंगल वर्ड्स यूज़ करने लग जाता है, जैसे वाटर मांगने लगता है, ठीक है, मम बोलने लगता है, बॉल, मामा, ये सब बोलने लगता है। तो वन वर्ड में एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया। ओके, देन स्टेज 3 2 वर्ड स्टेज होता है, ये 18 to 24 मंथ्स का। बच्चे कंबाइन करने लग जाते हैं 2 वर्ड्स को, जैसे गिव वाटर, मामा, कम, वांट, टॉय, तो बच्चा बोलने लग जाता है 2 वर्ड्स से। टेलीग्राफिक स्टेज होता है स्टेज 4, जिसमें 2 से 3 साल का बच्चा होता है और बच्चे सेंटेंसेस बोलने लग जाते हैं, बट ग्रामर अभी भी इनकम्प्लीट होती है। स्टेज 5 होता है एडवांस लैंग्वेज स्टेज, जो कि 3 साल से प्लस होता है बच्चा, तो बच्चा कंप्लीट सेंटेंस यूज़ करने लग जाता है, क्वेश्चन पूछने लगता है, स्टोरी बताने लगता है और ग्रामर को इफेक्टिवली यूज़ करने लगता है। नाउ थ्योरीज है कुछ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन की, जिसमें सबसे पहले है बिहेवियरलिस्ट थ्योरी, जो आपके BF स्किनर ने लॉन्च करी, और इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू स्किनर जो लैंग्वेज है वो किसके थ्रू लर्न हो रही है? इमिटेशन, यानी कि कॉपी करने के थ्रू लर्न हो रही है, कि बच्चा कॉपी कर रहा है, देख रहा है, कॉपी कर रहा है। और रीइंफोर्समेंट, जब हम बच्चे को बोलने का मौका दे रहे हैं, प्रैक्टिस करने का मौका दे रहे हैं। ओके, देन वी हैव नेटिविस्ट थ्योरी। नेटिविस्ट थ्योरी नोम चॉम्स्की ने लिखी है। चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है वो किसके साथ, एक इनेट लैंग्वेज एबिलिटी के साथ बॉर्न होता है, और इसी के साथ वो प्रपोज करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को, LAD को। इनका मेन आइडिया होता है कि बच्चा बायोलॉजिकली प्रोग्राम होता है कि वो लैंग्वेज को सीखेगा, लर्न करेगा। देन कॉग्निटिव थ्योरी जो जीन पियाजे ने करी है, कि लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है थिंकिंग एबिलिटीज़ के साथ। बच्चे जो है लैंग्वेज को पहले सीखते हैं, ऐसे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप, जैसे जैसे बच्चे की थिंकिंग, रीजनिंग डेवलप होती जाती है, वैसे वैसे बच्चा जो है लैंग्वेज सीखता रहता है। देन सोशल इंटरेक्शन थ्योरी, ये वाइगॉट्स्की ने बोली थी, और इन्होंने कहा था कि बच्चे की लैंग्वेज जो है वो जब बच्चा सोशल इंटरेक्ट कर रहा है तो डेवलप हो रही है। तो ये इसमें टीचर, पेरेंट्स, पीयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है? ये एक आइडेंटिटी बिल्ड करती है बच्चे की, रिफ्लेक्ट करती है कल्चरल आइडेंटिटी को, लर्निंग को सपोर्ट करती है, थिंकिंग डेवलप करती है, इमोशनल सिक्योरिटी लाती है। नेक्स्ट इज लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो मदर टंग है उसके अलावा, जैसे अगर हमारी मदर टंग हिंदी है तो हम स्कूल में जाके क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो यही हमारी इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल हिंदी स्पीकिंग चाइल्ड जो है वो इंग्लिश सीख रहा है, मराठी जो है वो मराठी में भी सेकेंड लैंग्वेज महाराष्ट्र। ओके, देन फॉरेन लैंग्वेज जो है वो हम यूज़ नहीं करते हैं डेली लाइफ में, जैसे फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, स्पेनिश। बट इम्पॉर्टेंस क्या होती है एडिशनल लैंग्वेज सीखने की? कि बेटर कम्युनिकेशन कर पाते हैं हम, एजुकेशनल बेनिफिट मिल पाता है, आगे चल के एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट से अच्छा हो पाएगा, और हमें कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होगी अलग अलग कल्चर्स की। चैलेंजेस क्या होते हैं सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में? सबसे पहले तो प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होती है, कि हम न्यू साउंड से बच्चा जब सीखता है तो उसमें प्रोनाउंसिएशन गलत कर सकता है, वोकैबुलरी, न्यू वर्ड जो है उसको लर्न करने में टाइम लगता है, ग्रामर डिफ़िकल्टी होती है, और लैक ऑफ एक्सपोजर होता है। स्ट्रैटेजी क्या होती है इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग की? कि हम क्या करेंगे? मीनिंगफुल एक्टिविटी, गेम, स्पोर्ट्स, सॉन्ग्स के थ्रू बच्चे को सिखाएंगे, इंटरेक्शन यानी कि ग्रुप डिस्कशन और पेयर वर्क करवाएंगे, विजुअल एड, चार्ट, पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करेंगे, लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट बनाएंगे जिसमें बच्चा जो है उसके पास अपॉर्चुनिटी देंगे हम कि वो बोले, सुने, रीड करे, राइट करे, और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे। रोल क्या है टीचर का लैंग्वेज लर्निंग में? कि एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट हम बना के रखें, कम्युनिकेशन इंकरेज करें, बच्चे की होम लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करें, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग का यूज़ करें, मीनिंगफुल लैंग्वेज एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें, और कॉन्फिडेंस और पार्टिसिपेशन को प्रमोट करें। तो लैंग्वेज एक्विजिशन एक नेचुरल प्रोसेस होता है थ्रू विच बच्चा जो है अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को
सीखता है, वाइल लैंग्वेज लर्निंग का मतलब होता है एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शन जिसमें क्लासरूम लेवल पर बच्चा जाके स्कूल में सीखता है। इन प्रोसेसेस को समझना एक टीचर को हेल्प करेगा कि वो एक इफ़ेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करे जहाँ पर बच्चा अपने आइडियाज़ को, अपने इंफॉर्मेशन को, नीड्स को शेयर कर पाए, ओके, और सक्सेसफुली एडिशनल लैंग्वेज सीख पाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3. If you want notes of these unit number 3, then join our telegram channel. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।